बेलगाम दौड़ते ऑटो चालक, पशुओं का आतंक। क्या आपको लगता है शहर में सिस्टम अपना काम कर रहा है? मां स्वरूप रेवाड़ी धरा के शरीर पर बिखरी गंदगी का पूरी तरह से खात्मा करने के लिए चल रही सफाई क्रांति से जो तस्वीर सामने आ रही है, उसमें जिला प्रशासन के महज 2 से 3 अधिकारियों की इच्छा शक्ति को छोड़कर पूरा सिस्टम जर्जर नजर आ रहा है, जिसका प्रत्यक्ष सबूत रेलवे चौक से रेलवे स्टेशन को जाने वाला मार्ग है, जिसे अतिक्रमण से आजाद कराने के लिए एक आवाज पर यहां के दुकानदारों ने अपनी जिम्मेदारी को निभाने में कोई देरी नहीं की। लेकिन उसके बाद प्रशासन का जो दायित्व नजर आना चाहिए था, वह ठीक उसी तरह से गायब हो गया, जिस तरह सर्कस में जादूगर अपने रूमाल से लड़की को गायब कर देता है और दर्शक जमकर तालियां बजाते रहते हैं। प्रशासन में कुछ अधिकारियों को छोड़कर अधिकांश जादूगर वाली स्टाइल में अपनी ड्यूटी का नमूना पेश कर महज तालियां बटोर रहे हैं। इस रोड पर दुकानदारों ने अपना अतिक्रमण खत्म किया तो ऑटो चालकों ने सड़क पर ऐसे कब्जा कर लिया मानो प्रशासन ने इनके लिए ही यह व्यवस्था बनाई थी। गौर करिए, रेलवे परिसर में आरपीएफ, जीआरपी पुलिस की तैनाती है तो उसके बाहर रेवाड़ी ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर वाहनों को कंट्रोल करती है। तीनों पुलिस फोर्स इन ऑटो चालकों को अनुशासन में रखने में अभी तक पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। तीनों खाकी ताकतवरों के बीच आपस में कोई तालमेल नहीं है। बताया जा रहा है कि कुछ पुलिस कर्मचारियों ने तो ऑटो खरीदकर उसे किराया पर दिया हुआ है। कुछ ऑटो चालक इतने ताकतवर है कि वे बेखौफ बेलगाम रेलवे परिसर के अंदर बाहर घूमते रहते हैं और ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मचारियों को नमस्ते करते रहते हैं। किसी भी समय यह नजारा देखा जा सकता है। सोचिए, जब राज्य सरकार ने सिस्टम चलाने वाले तमाम अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों को हर लिहाज से साफ सुथरा सुंदर बनाने के लिए अधिकारों की पूरी आजादी से नवाज दिया है। जिस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव शपथ लेने के 1 महीने बाद ही पिछले 10 महीनों से रेवाड़ी को अपनी जन्मभूमि कर्मभूमि मानने वाले जिम्मेदार जागरूक नागरिकों के साथ गली मोहल्लों में सफाई क्रांति का बिगुल बजा रहा है। अधिकारियों को भी लगातार इस क्रांति से संपूर्ण सहयोग मिल रहा है। कायदे से जो कार्य हजारों लाखों रुपए वेतन लेने वाले अधिकारी व कर्मचारियों को करना चाहिए, वह अब यहाँ के जागरूक नागरिक निभा रहे हैं। इतना संपूर्ण सहयोग मिलने के बावजूद शहर के स्वरूप को बिगाड़ने वाले बेलगाम दौड़ते ऑटो चालक और आवारा पशुओं का आतंक इस कदर कायम हो चुका है मानो सिस्टम चलाने वाले ही यही असल लोग हैं। इन पर किसी तरह का कोई कानून का डर असर नहीं करता है। अब तो प्रशासन में नीचे से लेकर शीर्ष अधिकारी भी यह बहाना भी नहीं बना सकते कि उनके ऊपर किसी प्रभावशाली नेता का दबाव है या उन्हें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर सही कार्रवाई करने के लिए रोका जा रहा है। जब जनता, सरकार और नेतागण प्रशासन के साथ सहयोगी बनकर हर समय कदमताल कर रहे हैं, तो फिर व्यवस्था को बेहतर नहीं बना पाना सीधे तौर पर यह साबित करता है कि इस शहर की स्वच्छता पर दाग वही लगा रहा है जिसे खत्म करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि जिला उपायुक्त अभिषेक मीणा स्वच्छता को लेकर पूरी ईमानदारी और गंभीरता के साथ नजर आ रहे हैं। डीएमसी ब्रह्म प्रकाश पूरी तरह से जमीन पर कई चुनौतियों से लड़ते हुए बेहतर बदलाव के हस्ताक्षर बन चुके हैं। लेकिन यह भी उतना सच है कि पानी सिस्टम के अंदर ही मर रहा है। मीटिंग में बड़ी बड़ी बातें व दावा करने वाले अधिकांश अधिकारी जमीन पर खोखले साबित हो रहे हैं। इसलिए समय रहते प्रशासन ने अपने आंतरिक ढांचे को पूरी तरह से ईमानदार व जवाबदेह नहीं बनाया तो किए जा रहे तमाम प्रयास एक एक करके धाराशाही हो जाएंगे। इंदौर कई सालों से देश का सबसे सुंदर शहर इसलिए बना हुआ है कि वहां पर प्रशासन, सत्ता, जनता के बीच गजब का संतुलन और तालमेल है।